Hello guys, good morning. This is Amit Soni from AS English Club पटना. How are you all? I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे. तो डेसोन्स चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. आज फिर से मैं आपके सामने आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ. डेसोन्स आई एम प्रेजेंट विद ऑल ऑफ यू गाइज, यू नो, विद अ न्यू चैप्टर, न्यू पोएट्री सेक्शन फ्रॉम योर बुक रेनबो. तो डेसोन्स आपकी रेनबो की एक नई चैप्टर है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, जो कि टी.एस. इलियट साहब की लिखी हुई है. इसमें एक बिल्ली और उसकी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों के बारे में, डिस्टेंस, उसकी रहस्यमयता जो है, उसकी डिफरेंसिटी जो है, उसके बारे में बात की गई है कि आखिर वह बिल्ली जो है डिस्टेंस किस तरह की है, क्या क्या करती है. यानी उसको मिस्टीरियस कैट बोला गया है डिस्टेंस, इसलिए लिखा गया चैप्टर का नाम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट. टी.एस. इलियट साहब ने उस मिस्टीरियस कैट को किस तरह से एक्सप्लोर किया है, कैसे ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया है. हम लाइन बाय लाइन इस पोएट्री को देखेंगे. डिस्टेंस ध्यान से एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक लाइन की हिंदी आपको पता होनी चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशंस. फॉर द लाइन एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू लाइन बाय लाइन ऑफ द पोएट्री. तो चलते डिस्टेंस बिना समय गवाए हम पोएट्री की लाइन की तरफ. So let's we go ahead guys to the poetry. तो चलते हैं डिस्टेंस. स्टार्ट करने से पहले हम पोएट्री की ब्रीफ इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, हम राइटर के बारे में बात करते हैं. डिस्टेंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द राइटर. तो राइटर है हमारे टी.एस. इलियट, जिनको हम थॉमस स्टर्न्स इलियट पूरा नाम है इनका. अ ब्रिटिश एसेइस्ट, पब्लिशर, प्ले राइट, लिटरेरी एंड सोशल क्रिटिक एंड वन ऑफ द 20th सेंचुरीज मेजर पोएट्स. यानी डिस्टेंस जो है ये एक ब्रिटिश एसेइस्ट रहे, लेखक रहे, पब्लिशर रहे, प्रकाशन में भी इनका इंटरेस्ट था, प्रकाशित भी किया करते थे किताबों को, प्ले राइट भी थे यानी नाटककार भी थे ये, लिटरेरी एंड सोशल क्रिटिक यानी कि भाषा से संबंधित और सामाजिक क्रिटिसाइजर्स, आलोचक थे. आलोचक का मतलब होता है डिस्टेंस बुराइयों को छांटना, खराबियों को ठीक करना. एंड वन ऑफ द 20th सेंचुरीज मेजर पोएट, यानी कि 20th सेंचुरी में यदि कवियों के बारे में बात होती तो टी.एस. इलियट का भी नाम ऊपर आता. फॉरमोस्ट राइटर्स आप कह सकते हैं, फॉरमोस्ट पोएट्स रहे उस समय के वो 20th सेंचुरी के. तो चलते हैं डिस्टेंस नेक्स्ट पेज की तरफ. थॉमस स्टर्न्स इलियट जो है 26 सितंबर 1888 में इनकी जो जन्म मानी जाती है, एंड डेथ जो है वो 4 जनवरी 1965 में इनकी हो जाती है. He moved from his native United States of England to England in 1914. यानी 1914 का मतलब आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम हो रहा होगा. एंड उस समय में वो यूनाइटेड स्टेट से इंग्लैंड की तरफ मूव कर जाते हैं, वहीं जाके सेटल हो जाते हैं. एंड द एज ऑफ 25, उस समय में उनकी एज जो होती है वो 25 हो रही होती है. 25 साल की उम्र में बंदा जो है वो अमेरिका से कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, इंग्लैंड शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं पे सेटल हो जाते हैं, वर्क वहीं पे काम करते हैं, और वहीं पे वो शादी भी कर लिया. यानी कि काम तमाम, डिस्टेंस, लाइफ सेटल, शादी ब्याह सब उनकी कहाँ हो जाती है, इंग्लैंड में. बट वो थे कहाँ के, नेटिव थे वो कहाँ के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के. तो चलते हैं डिस्टेंस. ये थे ये उनके इस पेज के अंदर हम कुछ उनके वर्क्स के बारे में बात करेंगे. उनके द्वारा लिखी कुछ किताबें, कुछ कहानियाँ, कुछ कविताओं के बारे में बात करेंगे. तो द वेस्ट लैंड उन्होंने 1922 में लिखा, द हॉलो मैन 1925 में लिखा, एस वेंसडे उन्होंने लिखा 1930 में, एंड 4 क्वार्टर्स उन्होंने 1943 में लिखा. He was also known for the 7 plays. 7 plays के लिए भी वो जाने जाते थे. रीजंस पर्टिकुलरली मर्डर इन द कैथेड्रल 1935 में, एंड द कॉकटेल पार्टी भी उन्होंने लिखा 1949 में, एंड ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1948. यानी 1948 ईस्वी में ये सारे काम करने की वजह से इनको नोबेल प्राइज दे दिया गया. डिस्टेंस जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1948 में. तो चलते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएट्री. तो हम चलते हैं पोएट्री के फर्स्ट स्टेंजा की तरफ. एंड मैकेविटीज मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ. कहा जाता है मैकेविटी जो है डिस्टेंस एक बिल्ली का नाम है इस चैप्टर के अंदर. यानी मैकेविटी एक मिस्टीरियस कैट को बताया गया है जो एक रहस्यमय बिल्ली है, और ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ. यानी हिडन का पॉ का मतलब होता है डिस्टेंस जो कि चुपड़ी चोरी चुपके कहीं आती है और अपना काम करके, चीज़ों को खराब करके, दूध पी करके, चीज़ों को तोड़ करके, यानी कोई भी मिस्चीवियस काम करके निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है. फॉर इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. कहा जाता है कि वो इसे एक मास्टर क्रिमिनल कह के संबोधित किया गया है, यानी कि क्रिमिनल का मास्टरमाइंड जो हर रूल को तोड़ देता है, डिफाई कर देता है, यानी कि तोड़ देता है. उसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है. He is the fulfillment of a Scotland Yard and the flying squads disappear.
कहा जाता है डिस्टेंस की पूरी स्कॉटलैंड की पुलिस उस बिल्ली के पीछे पड़ी हुई है, मगर फिर भी वो सारी पुलिस मिल करके भी वो बिल्ली को ढूंढने में क्या है, नाकाम है, क्योंकि वो हमेशा एक जगह टिकता ही नहीं है, वो एक जगह क्राइम करके हमेशा बैफल हो जाता है, यानी कि शिफ्ट हो जाता है, कहीं और चला जाता है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर, और जहां भी जब कभी भी वो स्कॉटलैंड के जो पुलिस है, वहां के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, क्राइम स्पॉट पे पहुंचते हैं, तो वो बिल्ली को वहां नहीं पाते, क्योंकि बिल्ली ऑलरेडी वहां से क्या होती है, जा चुका होता है। ओके, तो चलते हैं डिस्कस नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। तो ये हमारी स्टेंजा 2, मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। राइटर ने टी.एस. इलियट साहब ने मैकेविटी को सबसे अलग, सबसे डिफरेंट बताया है, यानी कि मैकेविटी की तरह कोई भी बिल्ली नहीं है। अजीब सी चैप्टर एडिशंस, यानी हम इस चैप्टर के अंदर बिल्ली की खासियत के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे बिहार के अंदर एडिशंस ऐसी ऐसी बिल्लियों को रोज मार के भगाया जाता है, रोज देखा जाता है आसपास। अब काली उजली बिल्ली अपने घरों में भी आपने रोज देखा होगा, नहीं तो ऐसा आपको अनुमान भी नहीं होगा डिस्टेंस की बिल्लियों पे भी कविता लिखी जा सकती है। तो स्कॉटलैंड के राइटर जो हैं आपके यहाँ टी.एस. इलियट साहब, उन्होंने बिल्लियों को भी तवज्जो दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है, तो आप उसको जरूर देखें। डिस्टेंस कहा जाता है इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने मानव की बनाई गई हर रूल को तोड़ दिया है। लॉ एंड ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसके लिए ग्रेविटी का भी कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं है, यानी कि ग्रेविटी का नियम आप पिक्चर में देख सकते हैं। डिस्टेंस ग्रेविटी का नियम का मतलब यह है कि सेब नीचे गिरता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। बिल्ली ग्रेविटी का लॉ को भी तोड़ देती है, ऐसा क्यों बताया गया पता है, क्योंकि बिल्ली हमेशा ऊपर ही ऊपर दौड़ती रहती है, ऊपर ऊपर उड़ती रहती है, जमीन पे आती नहीं है, यानी कि देखा नहीं सकता, पकड़ाती नहीं है। तो इसलिए राइटर ने उसे क्या कहा है कि ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी कि वो हमेशा जो है लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को क्या कर देता है, तोड़ देता है। His powers of levitation would make a फकीर stare, कहा जाता है डिस्टेंस की उसकी जो गायब होने की जो आदत है, नहीं वो किसी को भी आश्चर्यचकित कर दे, किसी के हाथ ना आए। फकीर स्टेयर का मतलब वो फकीर कोई भी हो सकता है। डिस्टेंस जो है स्टेयर का मतलब बहुत ही तेज तरार व्यक्ति, बहुत ही जासूस वाला व्यक्ति, बहुत ही दिमाग वाला व्यक्ति, जो हमेशा किसी क्राइम को कोई करे तो उसको पकड़ ले, उसको समझ जो है इन्वेस्टिगेट कर ले। ऐसे लोगों के हाथ भी नहीं आती, क्योंकि उसके पास जो पावर ऑफ लेविटेशन है, गायब हो जाने की जो ताकत है, हमेशा जो फुर्ती है उसके अंदर, वो अजीब है। एंड वेन यू रिच द सीन ऑफ द क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर, और जब कभी भी आप क्राइम स्पॉट पे पहुंचते हो तो आप क्या पाते हो, सेम एज यूजुअल, वहां बिल्ली होती ही नहीं है। एंड यू मे सिक अ हिम इन द बेसमेंट, उसे आप बेसमेंट में देख सकते हो, छुपा हुआ कहीं बैठा हुआ चुपचाप। यू मे लुक अप इन द एयर, उसे आप हवा में छलांग लगाते हुए भी देख सकते हो। बट आई टेल यू, बट मैं आपको कह दे रहा हूं, वंस एंड वंस अगेन, एक बार फिर से कह दे रहा हूं, मैकेविटी इज नॉट देयर। आप वहां जाके देखेंगे पास में तो मैकेविटी वहां आपको नहीं दिखने वाली, वो गायब हुआ रहेगी। चलते डिस्टेंस आगे देख रहे हैं आप, बिल्लियां यहाँ देख सकते हैं डिस्टेंस, ये काली बिल्ली आपकी है, ये ब्राउन वाली बिल्ली है, आप कहीं ना कहीं रोज देख लेते होंगे इन बिल्लियों को, नहीं तो डिस्टेंस जो है ये बिल्लियां आपको दिखे या ना दिखे, आज जरूर देख लें आप, आज तक देखा नहीं हो तो आपने, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बिल्लियों की पूरी जो है पूरी नक्शिक वर्णन होने वाला है। जैसे डिस्टेंस शकुंतला के नक्शिक वर्णन हुई थी, पूरा एकदम ओठ से लेके बाल तक, अंगूठे से लेकर के कमर तक, एवरीथिंग का एक्सप्लेनेशन होने वाला है। यानी बिल्ली को आज बहुत भाव मिलने वाला है, राइटर बहुत इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आप जरूर इसको मिस नहीं करना है, देखते रहना, लाइन बाय लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैकेविटीज जिंजर कैट इज वेरी टॉल एंड थिन। मैकेविटी जो है एक अद्वितीय सी बिल्ली है डिस्टेंस, जो कि पतली है, लंबी है। यूड नो हिम इफ यू सॉ हिम, आप उसे जानेंगे जब उसे आप देखेंगे। फॉर हिज आईज आर श्रंकन इन, कहा जाता है उसकी आंखें जो है डिस्टेंस बिल्कुल अंदर धसी धसी सी होती है, तो बिल्कुल ऐसे डोम टाइप की डिस्टेंस, यानी कि लगता है कि बहुत ही गंभीरता से कोई षड्यंत्र, बहुत ही कोई कॉन्स्पिरेसी कर रही हो, नहीं ऐसे दिखता है। हिज ब्रॉज इज डीपली लाइंड विथ थॉट, और उसकी एब्रोज जो है बिल्कुल ऐसे तनी हुई, जैसे मानो वो कुछ सोच रही हो, नहीं। एंड हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, डिस्टेंस हिज हेड इज हाईली डोम्ड, यानी उसका जो सर है वो बिल्कुल डोम गुंबद की तरह गोल, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल गोल मटोल दिखता है। हिज कोट इज डस्टी, और उसका शरीर जो है वो डस्टी होता है। ज्यादातर डिस्टेंस आप ज्यादातर बिल्लियां आप देखते होंगे वो डस्टी कलर होती है, ब्राउन कलर की होती है, ग्रे कलर की होती है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड एंड
हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, और इसी वजह से डस्टी होने की वजह से ही वो जल्दी पकड़ में नहीं आता, पता भी नहीं चलता कहाँ बैठा है। एंड हिज बिस्कर्स आर अनकॉम्ड, ऐसा लगता है कि वो महीनों से कभी कंघी नहीं करता अपने फरों में, अपने बालों में, तो बिखरे हुए बाल होते हैं उसके। नहीं, फनी है भाई, बिल्ली कहाँ से कंघी करने लगी, अजीब सी है। तो ही ऑलवेज हिज हेड, ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। ही स्वेज हिज हेड का मतलब है वो सांप की तरह अपनी गर्दन को अपसाइड डाउन डिस्टेंस जो 360 में घुमा सकता है, यानी आगे देखते देखते वो पीछा पूछा पीछे से भी क्या कर सकता है, वो देख सकता है विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, किसकी तरह, एक सांप की तरह। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप, और जब आपको लगेगा ना कि वह आधा सोया है, मस्त जो है फैला हुआ है, तो आप भ्रम में है, वो जगा हुआ होता है। तो डिस्टेंस वो जब कभी सोया हुआ भी प्रिटेंड करे कि आपको लगे कि वो सो रहा है, तो ध्यान रखना है वो सोता नहीं है, वो बहुत ही एक्टिव होता है, जैसे ही उसके पास आप जाएंगे वो चला जाता है। तो ये है बिल्ली की खासियत। मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, बट फिर भी राइटर को क्या लगता है कि मैकेविटी की तरह कोई बिल्ली नहीं, और सच में डिस्टेंस मैकेविटी को बहुत ही खास बताया गया है चैप्टर के अंदर। फॉर इज फाइंड इन फिलाइन शेप अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रिविटी, कहा जाता है कि उसकी शेप, उसकी भयानक से जो है लुक की वजह से उसे मॉन्स्टर से तुलना किया गया है, जैसे भयानक राक्षस हो वैसा देखने में लगता है, जैसे राक्षस को आप देख सकते हैं, मॉन्स्टर का पिक्चर बनाया गया है यहाँ पे। नहीं, उसके भयानक से आउटलुक की वजह से उसे किससे कंपेयर किया गया है, एक राक्षस से किया गया है। यू मे मीट हिम इन द वाई स्ट्रीट, उसे आप गली में देख सकते हैं। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, उसे आप चौराहे पे भी देख सकते हैं। बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, मगर जहां कहीं भी क्राइम होता हुआ दिखे या कोई गलती हो गई हुई आपको पता चले, नहीं, वहां पे बिल्ली देयर, देन मैकेविटी इज नॉट देयर, वहां पे वो बिल्ली आपको दिखेगी नहीं। यानी हर जगह आपको दिख सकता है, वो गली में दिख सकता है, चौराहे पे दिख सकता है, बट जहां कोई गलती कर देगा वो वहां टिकता नहीं है। पॉइंट बी नोटेड। तो चलते डिस्टेंस नेक्स्ट स्ट्रेंजर की तरफ। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, कहा जाता है कि पूरे स्कॉटलैंड में वो रिस्पेक्टफुल है, यानी डिस्टेंस से इज्जत दी जाती है, सम्मान से नाम लिया जाता है, याद किया जाता है, नहीं, आदमियों से भी ज्यादा फेमस है वो स्कॉटलैंड में। पॉइंट टू बी नोटेड। एंड दे से ही चीट्स एट कार्ड्स, कहा जाता है डिस्टेंस की वो से बहुत ही चालाक, बहुत ही तेज दिमाग वाला कहा गया है। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड, मगर स्कॉटलैंड की किसी भी पुलिस चौकी पे, किसी भी थाने में, कहीं भी किसी फाइल में उसके नाम का कोई भी सबूत, कोई फुटप्रिंट्स, कोई निशान, पद चिन्ह आपको नहीं मिलेगा। एंड व्हेन द लैडर्स लूटेड, जब किसी दुकानदार का सामान लूट लिया गया हो, द ज्वेल्स केस इज रिफिल्ड, जब किसी ज्वेलरी का कोई डब्बा अपनी जगह से गायब हो गया हो, when the milk is missing, जब दूध पी लिया गया हो, another pickles bin stifled, कोई वस्तु तोड़ दिया गया हो, ग्रीन हाउस का ग्लास टूट गया हो, and the trills past repair, इस तरह की कोई भी घटना यदि घट गई हो, there is the wonder of thing, आश्चर्य की बात तो ये है, क्या है, उस जगह पे मैकेविटी जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी सारी घटनाएं हो रही है, सबको पता है कि सारा काम किसका है, उस बिल्ली का है, मैकेविटी का है, बट वंडर बात है डिस्टेंस, द सेवंथ वंडर इज दैट, नहीं डिस्टेंस जो है आश्चर्य की बात जो है कि वहां बिल्ली वो आपको दिखेगी नहीं। लेट्स वी गो अहेड डिस्टेंस, चलते हैं आगे। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड इट ट्रीटीज यू नो लाइक बोन स्ट्रे, कहा जाता है कि जब फॉरेन के विदेशी यानी स्कॉटलैंड के पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं, पता करना शुरू करते हैं कि आखिर बात किसकी है, क्राइम किसने किया है, और द एडमिरली लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे, देयर मे बी स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और इन द स्टेयर, बट इट्स यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, मैकेविटी इज नॉट देयर। तो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो स्कॉटलैंड के पुलिस को कहीं कहीं पेपर फटा हुआ, कोई चीज टूटी हुई, बिखरी हुई मिलती है, सबूत बहुत मिलते हैं, बट आश्चर्य वाली बात यह है डिस्टेंस की इन्वेस्टिगेशन करना ही बेकार है, क्योंकि मैकेविटी इज नॉट देयर। वहां वो बिल्ली सबूत के तौर पे अपनी पद चिन्ह नहीं छोड़ती, वहां दिखती नहीं है। व्हेन द लूज हैज बीन डिस्क्लोज्ड, जब कोई नुकसान पता चल जाए, द सीक्रेट सर्विस से, जो ऑफिसर्स हैं सीक्रेट सर्विस के, जो सोल्जर्स हैं, वो कहते हैं इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी, हो सकता है कि इसमें मैकेविटी ने किया होगा, उस बिल्ली ने किया होगा, बट ही इज अ स्माइल अवे, उस समय तक वो मीलों दूर चला जाता है। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, आपको
निश्चित ही वो कहीं दूर रेस्ट करता हुआ, आराम करता हुआ आपको मिल जाएगा। और लाइकिंग और इज थम्स, और हो सकता है डिस्टेंस कि वो अपने थम्स को, अपने अंगूठे को म्यूज करता हुआ, चाटता हुआ, मजे लेता हुआ कहीं बैठा हुआ दूर कहीं दिख जाए। You will be sure to find him resting or licking off his thumb or engaged in doing complicated long division sums. और हो सकता है कि ऐसी कोई और भी अजीब हरकत करते हुए आपको दूर कहीं वो बिल्ली दिख जाए। मैकेविटी, मैकेविटी इज नो वन लाइक मैकेविटी, बट उस मैकेविटी की तरफ कोई बिल्ली और नहीं होती। There never was a cat of such disdainful and simplicity। कहा जाता है कि उस तरह की बिल्ली आपको देखने को नहीं मिलेगा, उस तरह की तेज, धूर्त, ठगने वाली और मुलायम, देखने में बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जेंटल दिखने वाली, यानी कि देखने में बहुत ही जेंटल और नीचे से बहुत ही धूर्त और चालाक बिल्ली आपको कहीं नहीं दिखने को मिलेगी। He always has an alibi or an one or two to spare। कहा जाता है वो हमेशा, he has always, उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ प्लान होता है, हमेशा कुछ ना कुछ करने को होता है, हमेशा उसके माइंड में कुछ ना कुछ एक दो प्लान चल रहा होता है कुछ ना कुछ करने का। एंड वॉट एवर टाइम द डेट टुक प्लेस, जब कभी भी वो एक घटनाओं को अंजाम देता है, इस तरह की घटना कोई भी करता है, मैकेविटी इज नॉट देयर, वहां वो मैकेविटी नहीं पाया जाता। एंड दे से दैट ऑल द कैट्स whose wicked deeds are widely known। कहा जाता है डिस्टेंस की जो गंदे काम करते हैं ना, जो फालतू काम करते हैं, जो बहुत खतरनाक बिल्लियां होते हैं, जो हमेशा बदमाशी करते हैं, वो बहुत फेमस होते हैं, बहुत जाने जाते हैं, पूरे स्कॉटलैंड उनका नाम होता है। जैसे दो प्रजातियों का नाम लिया गया है, इट माइट बी मंगोर्जी एंड ग्रीडलबोन, ये दो प्रजातियों का नाम लिया गया है, मगर आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम। कहा जाता है डिस्टेंस की ये दोनों प्रजाति अपने आप में बहुत ही खतरनाक होते हैं, मैंगोर्जी और ग्रिडलबोन, मगर मैकेविटी को कहा गया है कि मैकेविटी के ये एजेंट के जैसे हैं और कुछ नहीं। यानी कि स्कॉटलैंड में सबसे खतरनाक बिल्लियों की प्रजाति जो मानी जाती है वो मंगोर्जी और ग्रिडलबोन को मानी जाती है, बट मैकेविटी के आगे उन्हें बस मैकेविटी का क्या बताया गया है, एजेंट बताया गया है, बस उनके लिए काम करने वाला स्टाफ जैसा बताया गया है। जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशन, जो सिर्फ मैकेविटी के बनाए गए एक्शंस को कंट्रोल करता है, उसके काम को अंजाम देता है। द नेपोलियन ऑफ क्राइम, और मैकेविटी को क्या बताया गया है, क्राइम का नेपोलियन। नेपोलियन को आप लोग जानते ही होंगे, नेपोलियन अपने क्राइम, अपने रूड बिहेवियर, अपने क्रूर मिजाज के लिए जाना जाता था, जैसे आज भी जानते हैं हम उनको। तो उस बिल्ली की हरकतों को, उस बिल्ली के कारनामे को स्कॉटलैंड में जो है डिस्टेंस, वो नेपोलियन से तुलना किया गया है। तो आप समझ रहे होंगे डिस्टेंस की बिल्ली कितनी खतरनाक और कितनी शरारती रही होगी। तो आपने देखा कि पूरे चैप्टर में 1st to 7th स्टेंजर्स में टी.एस. इलियट साहब ने सिर्फ उस बिल्ली की शरारतों, हरकतों, बदमाशियों और उसकी तेज तर्रार डिस्टेंस जो है शख्सियत की चर्चा करी है। तो आपको ये पढ़ करके कैसा लगा, हमारे कमेंट सेक्शंस में प्लीज़ लिख करके आप बताइएगा, बिकॉज योर कमेंट्स रियली मैटर फॉर मी, inspire to work ahead, to work harder, to make new videos like that. If you like it, please write in the comment section, and if you yet not subscribed our channel, subscribe for next new videos. Love you all guys, see you in the next video. Thank you.